बीइंग, BEING, बीइंग, इस शब्द को जरूर आप जानते होंगे। इस शब्द को आप देखे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, या और भी कहीं भी देखे होंगे। तो इस शब्द का, इस बीइंग का सेवरल फंक्शंस होता है, जिसमें एक फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी नो अबाउट दिस वर्ड बीइंग, जो हम लोग जानते हैं उसके अलावे आज से ये जाने कि बीइंग कैसा मतलब देता है। ऐसा मतलब देता है होकर या होने के नाते, ऐसा कुछ मीनिंग देता है। इसे एक सेंटेंस से समझिए। जैसे एक सेंटेंस है, एक शिक्षक होने के नाते मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। ये हिंदी सेंटेंस है और इसको इंग्लिश में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, जैसे जानते हैं बनाते हैं वो तो बन ही जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं, ये आप जानते हैं। एक शिक्षक होने के नाते, ये जो है होने के नाते, इसी का मीनिंग ये बीइंग देता है। और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, बीइंग अ टीचर आई शुड टीच द स्टूडेंट्स। इसका इंग्लिश यही हो जाएगा। यहां पर बीइंग क्या मतलब दे रहा है? होकर, होने के नाते। बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते, बाकी आई शुड टीच द स्टूडेंट्स चाहिए के लिए शुड लगाकर बनाए। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, यही बीइंग जो है होकर या होने के नाते का मीनिंग देता है। एक सेंटेंस और जरा देखो इसको। एक विद्यार्थी होने के नाते तुम अपनी पढ़ाई को अनदेखा नहीं कर सकते हो। तो तुम अपनी पढ़ाई को अनदेखा नहीं कर सकते हो, यानी सेकंड क्लाउज जो है वो जैसे बनता है, जैसे आप जानते हैं उसको बनाइए। ये तो आप कर ही लेंगे, सकता है, कैन, या जो टेंस स्ट्रक्चर जो भी रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उसका यूज करके सेकंड क्लाउज को बनाएंगे। फर्स्ट में ध्यान देना, एक विद्यार्थी होने के नाते, ये होने के नाते, इसका इंग्लिश हम लोग बीइंग यूज करके ऐसे इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, ये देखो, बीइंग अ स्टूडेंट यू कैन नॉट इग्नोर योर स्टडीज। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो तुम देखोगे सेकेंड क्लाउज जैसे बनता है, बनाइए केवल आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस पार्टिकुलर वर्ड। आपका ध्यान इस खास शब्द की तरफ हम आकर्षित करना चाह रहे हैं, होने के नाते। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बीइंग। इसी शब्द पर हम लोग बात करेंगे। अब आपके पास मान लिया जाए एक क्वेश्चन आया, ये अब आपको देखना है कि कहाँ एरर है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में एरर डिटेक्ट करना हो, सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बीइंग अ फेमस पर्सन, एक फेमस व्यक्ति होने के नाते, वी इनवाइटेड मिस्टर वर्मा, हम लोग आमंत्रित किए श्री वर्मा को, सिंपल पास्ट टेंस है, टू इनॉग्रेट दिस फंक्शन, इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए। इनॉग्रेट का मतलब उद्घाटन करना। तो ये कहना चाह रहा है कि एक फेमस व्यक्ति होने के नाते हम लोग श्री वर्मा को इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किए। अब आपको एरर ढूंढना है। तो वैसे तो सुनने में सब कुछ ठीक ही लग रहा है, द सेंटेंस साउंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एरर ढूंढना है, तो अब इस चीज को ध्यान में आज से रखना। ध्यान में ये रखना कि बीइंग मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, होकर या होने के नाते, बीइंग अ फेमस पर्सन, एक फेमस व्यक्ति होने के नाते जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बीइंग तुम याद रखना, बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहेगा, जो चीज लिखा रहेगा, सबसे पहले वो कौन होगा? तो सबसे पहले होगा जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। मान लिया जाए यहां रहता मिस्टर एक्स, तो ये फेमस व्यक्ति कौन होता? मिस्टर एक्स। फिर से सुनो, बीइंग होकर या होने के नाते, अब बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहेगा वो सबसे पहले कौन होगा? जिसका नाम बीइंग के पहले हो। बीइंग के पहले जिसका नाम हो लिखा रहेगा वही फेमस व्यक्ति होगा। यानी बीइंग के बाद जो बात लिखा रहेगा वो सबसे पहले कौन होगा? जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा होगा। तो मान लिया जाए, अभी हम लोग मान लिए हैं कि यहां पर मान लिया जाए मिस्टर एक्स लिखा है, तो ये फेमस व्यक्ति कौन हो जाएगा? अभी मिस्टर एक्स लिख देंगे तब मिस्टर एक्स हो जाएगा। इन केस नथिंग इज रिटन बिफोर द वर्ड बीइंग, मान लीजिए बीइंग के पहले
कुछ भी लिखा नहीं हो, जैसे अभी क्वेश्चन में हो, जैसे अभी क्वेश्चन में है बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर ऐसा हो तब ध्यान रखना है कि बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहेगा, जो शब्द जो चीज लिखा रहेगा वो कौन होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट, यानी अभी के सेंटेंस के मुताबिक वी। तो अभी क्वेश्चन में बीइंग के पहले तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, ये बीइंग है, इसके पहले तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो ये फेमस व्यक्ति हम लोग क्या समझ लेंगे ग्रामर के रूल्स के मुताबिक? वी फेमस व्यक्ति है, इतना दिमाग में रख लेना है। अब समझिए, एक फेमस व्यक्ति होने के नाते हम लोग आमंत्रित किए श्री वर्मा को उद्घाटन करने के लिए। अब सोचो, सेंटेंस के अनुसार फेमस व्यक्ति कौन हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिटन ओवर हियर, कौन फेमस व्यक्ति हो रहा है? जरा सोचिए। तो हम लोग देखें, बीइंग के पहले तो कुछ, अगर कुछ रहता तो फेमस व्यक्ति वो होता, अभी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो बीइंग के बाद जो शब्द लिखा हुआ है फेमस व्यक्ति, वो कौन हो रहा है? वी। तो इस सेंटेंस के मुताबिक वी हो रहा है फेमस व्यक्ति। क्या अब सोच कर देखो, क्या कायदे से वी को ही फेमस व्यक्ति होना चाहिए? सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। एक फेमस व्यक्ति होने के नाते हम लोग आमंत्रित किए वर्मा जी को समारोह का उद्घाटन करने के लिए। तो समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? जो फेमस व्यक्ति है। तो इस सेंटेंस के जो तर्कपूर्ण बात हो, जो लॉजिकल बात होना चाहिए, उसके अनुसार ये फेमस व्यक्ति किसको होना चाहिए? मिस्टर वर्मा जी को। लेकिन वर्मा जी के जगह कौन फेमस व्यक्ति बन रहा है? वी। तो यही गलत है। ये पार्ट, सेकेंड पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। यहां पर वी नहीं लिखाएगा। वी लिखने से क्या हो गया? फेमस व्यक्ति वी हो गया, जबकि कायदे से, तरीके से, लॉजिकली फेमस व्यक्ति किसको होना चाहिए? मिस्टर वर्मा को। मिस्टर वर्मा फेमस व्यक्ति हैं, तभी तो उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं समारोह का उद्घाटन करने के लिए। हम लोग तो उनको आमंत्रित कर रहे हैं। फेमस व्यक्ति कौन है? फेमस व्यक्ति है मिस्टर वर्मा। इसलिए ये सेंटेंस गलत है। देयर इज अ ब्लंडर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब बताइए कि अब इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें? इतना तो समझ गए कि भाई यहां एरर है। अब इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें? तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ ऐसा जतन करें कि अगर वी के स्थान पर वर्मा जी का, मिस्टर वर्मा जी का नाम आ जाए तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है? सर्वप्रथम जिसका नाम बीइंग के पहले हो। अगर बीइंग के पहले कुछ नहीं है, जैसा कि अभी कुछ नहीं है, तो ये फेमस व्यक्ति कौन होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट फेमस व्यक्ति, इतना तो समझ गया कि वी नहीं है, वर्मा जी है। तो कुछ ऐसा तरकीब लगाइए कि यहां पर मिस्टर वर्मा का नाम आ जाए, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि इसको वी इनवाइटेड मिस्टर वर्मा, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, क्यों नहीं इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट कर दें? पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू होता है। तो ऐसे करके देखो, तो बीइंग अ फेमस पर्सन, जैसे था उसे रहने दिए। मिस्टर वर्मा वॉज इनवाइटेड बाय अस टू इनॉग्रेट दिस फंक्शन, यानी वी इनवाइटेड मिस्टर वर्मा, ये सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसका हम लोग पैसिव वॉइस बना दिए। ऑब्जेक्ट वॉज वर V3 बाई एजेंट, यही सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। सो यूज किए और पैसिव वॉइस बना दिए इस सेकंड क्लाउज के इस पार्ट को, वी इनवाइटेड मिस्टर वर्मा को। तो अब एक्टिव हो या पैसिव हो, एक ही एक्टिव और पैसिव क्या है? एक ही मैसेज को देने का दो अलग अलग तरीका है। तो एक्टिव बोले या पैसिव बोले, मतलब तो वही रहेगा। राम आम खाता है, या फिर आम राम के द्वारा खाया जाता है। दोनों ही सूरतों में आम को तो राम ही खा रहा है, यानी मैसेज तो एक ही रहता है। हाँ, देयर आर टू डिफरेंट वेज टू कन्वे द सेम मैसेज विद द हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है कि दो अलग अलग तरीका है एक ही मैसेज को देने का। तो मैसेज में तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम पैसिव वॉइस यहाँ पर कर दिए फिर भी,
लेकिन फायदा क्या हो गया कि हम लोग सीख गए हैं कि बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो सबसे पहले कौन होता है, जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अगर बीइंग के पहले कुछ ना लिखा हो, जैसे अभी नहीं लिखा हो, तो ये फेमस व्यक्ति कौन होने लगता है, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस जब बना दिए तो दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट क्या बन गया, मिस्टर वर्मा। तो बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है फेमस व्यक्ति अब कौन होने लगा, मिस्टर वर्मा। यानी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि मिस्टर वर्मा ही इस क्वेश्चन में फेमस व्यक्ति हैं। तो हम लोग क्या किए, पैसिव वॉइस की मदद से मिस्टर वर्मा शब्द को यहां पर लिख दिए ताकि सेंटेंस करेक्ट हो जाए, सेंटेंस रेलिवेंट मीनिंग दे। तो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ढूंढना है। एक और क्वेश्चन लीजिए, उस पर भी एरर ढूंढिए। तो क्वेश्चन लीजिए ऐसे, बीइंग अ ड्रेडफुल नाइट मोनिका प्रिफर्ड स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स होम दैट डे। नो एरर। अब पहले तो इसका मीनिंग समझो क्या कहना चाह रहा है। बीइंग अ ड्रेडफुल नाइट, बीइंग का मतलब होकर, होने के नाते, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ड्रेडफुल का मतलब भयानक। तो बीइंग अ ड्रेडफुल नाइट, एक भयानक रात होने के नाते, मोनिका प्रेफर्ड स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स होम दैट डे। मोनिका प्रेफर की, ज्यादा पसंद की अपने दोस्त के घर पर रुक जाने का। यही लगभग कुछ मीनिंग दे रहा है। अब बताइए इसमें कहीं एरर है किसी पार्ट में, सोचिए। तो तुम ध्यान से देखो, अभी जैसा बात हुई, बीइंग मतलब होकर, होने के नाते, और बीइंग के बाद जो बात लिखा होता है सबसे पहले वो कौन होता है, जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अगर यहां रहता कुछ ABCD या आप कुछ रहता X मान लो, तब बीइंग के बाद, रूल के मुताबिक बीइंग के बाद ये जो ड्रेडफुल नाइट है, भयानक रात, वो कौन हो जाएगा, जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। यानी अगर X लिखा है तो X ही भयानक रात होगा। और जैसा कि अभी डिस्कस किए, अगर बीइंग के पहले कुछ ना लिखा हो, तब ये बीइंग के बाद जो लिखा हुआ है शब्द भयानक रात, वो रूल्स के मुताबिक क्या होने लगेगा, दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन में दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट क्या है, मोनिका। एक, बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हैं, तो बीइंग के बाद लिखा हुआ है भयानक रात, तो ये भयानक रात कौन होने लगेगा, मोनिका। अब ये एक मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग, मोनिका एक भयानक रात कैसे हो सकती है, यही गलती है। मोनिका जो है एक भयानक रात नहीं हो सकती है। ऐसा सोचने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, वंस अगेन लेट मी टेल यू, ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं कि मोनिका ही भयानक रात है, क्योंकि नियम है, बीइंग के बाद जो शब्द लिखा रहता है वो कौन होता है, दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। अगर बीइंग के पहले कुछ न लिखा हो तब, हाँ बीइंग के पहले कुछ लिखा रहता तब मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, इससे कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन अगर भी तो बीइंग के पहले जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये भयानक रात मोनिका हो जाएगी, जो हो नहीं सकता है। एक ह्यूमन बीइंग कभी भयानक रात नहीं हो सकता है। तो एरर कहाँ कीजिएगा, आंसर बी कर दो, यही है एरर, यहां पर गलत है। मोनिका, वो मोनिका प्रेफर्ड स्टेइंग, ये पार्ट गलत है। अब इतना तो समझ गए कि ये सेंटेंस गलत है, एरर तो हम लोग पकड़ लिए, लेकिन अब इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे। तो अभी पिछले में सेकेंड पार्ट को एक्टिव था तो पैसिव बना दिए, तो अभी जरा बना कर देखो और सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करो, बनाइए। तो तुम गौर करोगे कि सेकेंड क्लाउज मोनिका प्रेफर्ड स्टेइंग, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बन पाएगा। क्यों, सब्जेक्ट वर्ब, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर पैसिव वॉइस तो वैसे ही सेंटेंस को बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वर्ब के बाद फिर वर्ब आ गया, ये वर्ब है फिर वर्ब आ गया, अब इसका पैसिव भी नहीं बन पाएगा। अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, सेकेंड क्लाउज को कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड क्लाउज को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। और जो बी पार्ट में हम लोग एरर कर रहे थे, अब नहीं, अब बी पार्ट में एरर नहीं,
अब कहाँ कीजिए, ए पार्ट में एरर कीजिए इसमें। यानी अगर सेकेंड क्लाउज का एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाकर सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है, तब दूसरे पार्ट को एरर करेंगे। इन केस सेकेंड पार्ट को एक्टिव पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाया नहीं जा सकता है, तब हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट में एरर करेंगे। तो हम लोग ए यानी इस पार्ट में एरर है, इतना याद रखना है। अब ठीक है भाई, एरर तो चलिए फर्स्ट पार्ट में है, लेकिन इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करें। इवेंचुअली द क्वेरी रिमेन्स देयर इन आवर माइंड कि हाउ टू करेक्ट दिस सेंटेंस। प्रश्न तो रह जाता है दिमाग में कि सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके पहले बीइंग के पहले इट लगा दो, बीइंग के पहले इट लगा दो। इट क्या है, एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इसको समय के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए इसका इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज 10 o'clock, आज कौन सा दिन है, इट इज संडे टुडे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जाड़ा का मौसम था, इट वॉज द विंटर सीजन बोलते हैं। तो इट इंट्रोडक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, मीनिंग कुछ देता नहीं है। अब यहां पर हम लोग इट लिख दिए। इट लिखने से हुआ क्या कि बीइंग के में हम लोग क्या समझे, बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है सबसे पहले कौन होता है, जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अब इसके पहले इट लिख दिए तो सेकंड वाले क्लाउज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। यानी मोनिका से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया। तो इट लिखने से क्या हो गया, मोनिका से कनेक्शन टूट गया। अब क्या है, एक भयानक रात होने के नाते अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये मोनिका अब यहाँ पर ये भयानक रात नहीं हो रही है। वजह, बीइंग के पहले इट लिख दिए। यानी मोनिका से कनेक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड इट लिख दिए। तो सेंटेंस सब वही रहेगा, बीइंग के पहले इट लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा। इट बीइंग अ ड्रेडफुल नाइट, और सेकेंड क्लाउज तो जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसा ही रह जाएगा। मोनिका प्रेफर्ड स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स होम दैट डे, जो है रह जाएगा। अब आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कहाँ एरर है, ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहले इसको समझो ये क्या करना चाह रहा है। सी बीइंग एन इंडियन वुमेन, बीइंग होकर या होने के नाते, यानी क्या करना चाह रहा है, एक हिंदुस्तानी महिला होने के नाते सी हैज बीन अलाउड टू लिव इन इंडिया, उसे अलाउ किया गया है इंडिया में, हिंदुस्तान में रहने के लिए। यही इसको सोचिए कहाँ एरर है। अब सब सुनने में सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन सोचो और सोचो। तो अभी कैसे पढ़े थे, बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, एन इंडियन वुमेन। यानी बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है सबसे पहले वो कौन होता है, जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अभी लिखा हुआ है सी, यानी हिंदुस्तानी महिला, इंडियन वुमेन कौन है, बीइंग के पहले वाला शब्द यानी सी। और किसे हिंदुस्तान में, किसे इंडिया में रहने का अलाउ किया गया है, तो सेकंड क्लाउज तो है ही, सी हैज बीन अलाउड टू लिव इन इंडिया। सी, उसे सी को अलाउ किया गया है इंडिया में रहने का। सोचो, अब सब कुछ ठीक ही लग रहा है। इंडियन वुमेन, हिंदुस्तानी महिला कौन है, सी, तो अलाउ किसको किया गया है, सी को, लॉजिकली करेक्ट। लेकिन सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सेंटेंस सही नहीं है। देयर इज अ ब्लंडर, एक भयानक गलती है इसमें। सोचो कहां, तो जरा ध्यान से देखो। बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है, सबसे पहले जिसका नाम बीइंग के पहले हो, जैसा अभी बात किए, तो हिंदुस्तानी महिला कौन है, सी। अब जितना भी दुनिया के हर महिलाओं को सी ही कहते हैं, दुनिया के हर महिलाओं के लिए प्रोनाउन सी का ही प्रयोग किया जाता है, और हर पुरुष को हम लोग ही कह के ही संबोधित करते हैं, प्रोनाउन ही लगता है हर एक पुरुष के लिए। जरा सोचो गौर से कि ये हिंदुस्तानी महिला कौन है, ये सी, और यहां पर अलाउ किसको किया गया है, दूसरे सी को,
ये सी कोई दूसरी महिला है। हिंदुस्तानी महिला तो यही है, क्योंकि बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है सर्वप्रथम यही होता है, सबसे पहले यही होता है, तो ये सी जो है सो हिंदुस्तानी महिला है। और अलाउ किसको किया गया है हिंदुस्तान में रहने का, इंडिया में रहने का? ये दूसरे सी को। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि दूसरे सी है यहाँ पर? दोनों तो सी ही है। तो नहीं, ध्यान रखो, ये सी और ये सी टू डिफरेंट वीमेन, टू डिफरेंट वीमेन। ये सी और ये सी दो अलग अलग महिलाएं हैं। ऐसा सोचने पर क्यों मजबूर हुए? वाई एम आई कंपेल्ड टू थिंक लाइक दिस, टू डिड्यूस दिस कंक्लूजन कि भाई ये सी अलग है महिला है और ये सी अलग महिला है। ऐसा सोचने पर क्यों मजबूर हुए? इसलिए कि अगर ये दोनों एक ही महिला होती, एक ही व्यक्ति होता, तो इस सी को लगाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि बीइंग में तो बीइंग तो यही मीनिंग देता ही है। बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है? दूसरा क्लास का सब्जेक्ट। जैसे ही यहां पर एक सी लगा दिए, यानी ये दोनों अलग अलग है, तभी तो ये सी लगाने का नौबत आया। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। इस सी को हटाइए, इस सी को हटा दीजिए। यही। Another question. Mrs. Gupta, being a good teacher, she has been nominated for the Best Teacher Award, no error. Mrs. Gupta एक अच्छी टीचर होने के नाते उसे नामांकित किया गया है बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए। ऐसे है तो वैसे तो सुनने में ठीक ही लग रहा है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, लेकिन वंस अगेन इसमें एक गलती है। सोचो तो देखो, बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है? बीइंग के बाद लिखा हुआ है अ गुड टीचर। अ गुड टीचर यानी बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो सर्वप्रथम कौन होता है? जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा होता है। बीइंग के पहले किसका नाम लिखा हुआ है? मिसेस गुप्ता। यानी गुड टीचर कौन है? मिसेस गुप्ता। और सी, तो सी हैज बीन नॉमिनेटेड, ये सी का यूज मिसेस गुप्ता के लिए यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वंस अगेन हर महिलाओं को तो सी ही कहा जाता है। गुड टीचर कौन हो रहा है? मिसेस गुप्ता। तो जो गुड टीचर है, अच्छी टीचर जो है मिसेस गुप्ता है। लेकिन गलती क्यों है सेंटेंस? क्योंकि अवार्ड किसी दूसरे महिला को सी को दिया, नामांकित किया गया है। ये महिला कोई और है। फिर ऐसा क्यों सोचे? सोचे इसलिए क्योंकि अगर मिसेस गुप्ता और सी एक ही महिला होती, एक ही व्यक्ति होता, तब फिर इन दोनों में से कोई एक हटाना पड़ेगा, नहीं जैसा कि ऊपर में किए। अदरवाइज क्या होगा? दो अलग अलग महिलाओं को वो इंडिकेट करेगा। ऐसी स्थिति में एरर कहां करेंगे? ए पार्ट या बी पार्ट में? सोचिए, यहां पर क्या था पिछला क्वेश्चन में? ये सी और ये सी दोनों जब एक ही व्यक्ति हो और ये दोनों प्रोनाउन यूज किया गया है, तब हम लोग क्या किए थे? फर्स्ट पार्ट में एरर किए थे, फर्स्ट पार्ट में। तो जब दोनों व्यक्ति एक ही हो और दोनों प्रोनाउन के फॉर्म में हो जैसे अभी है, तब एरर कहां करना? फर्स्ट पार्ट में। इस सी को हटा देना जैसे कि अभी किए। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन तो ये भी है, ये मिसेस गुप्ता और ये सी, ये दोनों एक ही महिला है। तो ऐसी स्थिति में अब पार्ट ए में एरर नहीं कीजिएगा जैसे पिछला में किए थे, पार्ट बी में करेंगे। क्यों? जिस पार्ट में अगर इसमें क्या है, दोनों प्रोनाउन है और दोनों एक ही महिला है, यहां भी दोनों एक ही महिला है, मिसेस गुप्ता और सी। लेकिन यहां पर एक नाउन और एक प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो जब एक नाउन और एक प्रोनाउन हो, तब नाउन वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको एरर नहीं करना, इस पार्ट को एरर करना। तो आंसर बी कर देना। क्यों? रिमूव सी, इस सी को हटा देना। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ा केयरफुल रहना, देख लेना कि दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों एक ही व्यक्ति है,
अगर दोनों प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो फर्स्ट पार्ट वाले में एरर करना। अगर एक नाउन एक प्रोनाउन है तो जिस पार्ट में नाउन लिखा हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको कुछ उसमें एरर नहीं होगा, प्रोनाउन वाले पार्ट को डिलीट करना। साथ में ये भी पढ़कर समझना होगा कि दोनों एक ही व्यक्ति है, कैसे समझेंगे? कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ से।